बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट जैसी स्टिर फ्राइड चिकन स्टिक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्विक एग फ्राइड राइस की रेसिपी भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। स्टिर फ्राई स्टिक्स बनाने के लिए हाफ़ केजी टंडोलियन मीट ले लेंगे। टंडोलियन मीट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मीट होता है। जिस तरह से चिकन गल जाती है जल्दी से, उसी तरह से ये मीट भी काफ़ी जल्दी से गल जाता है। तो इस मीट को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में सबसे पहले तो हम नमक डालेंगे 1/3 टीस्पून, हाथ रोक के डालेंगे। आगे सॉसेस का इस्तेमाल भी करेंगे। बेकिंग सोडा डालेंगे हम इसके अंदर 1/8 टीस्पून, तकरीबन 2 चुटकी आप इसमें बेकिंग सोडा डालिएगा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लेमन जूस, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। तो ये फ्रेश लहसुन अदरक मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। और अब यहाँ पे मैं शामिल करी हूँ फ्रेश कूट के काली मिर्च। तो फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि मैंने डाला है अभी हाफ़ टीस्पून। मैरिनेशन के लिए बाद में भी इस्तेमाल करेंगे हम। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ हॉट चिली सॉस, जो कि जाएगी 1 टीस्पून। साथ ही इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे हम 1 टेबल स्पून। चीनी डालने से हर चीज़ ये मत समझिएगा ये मीठा हो जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, फ्लेवर आएगा और ग्लेज भी आता है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जो कि मैं शामिल करी हूँ 2 टेबल स्पून के आसपास। तो ये थे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल किए हैं, और सभी चीज़ों को हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मीट को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको कर देते हैं कवर। चेक करेंगे हम इसको तकरीबन 30 मिनट के बाद। जब तक ये हमारा मीट होता है मैरिनेट, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो क्विक फ्राइड राइस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है साइड में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुला सा पैन ले लिया है, जिसमें हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के आसपास तेल डालेंगे। तेल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे कुटा हुआ लहसुन, जो कि जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून, और इसको डाल के हम सौटे करेंगे। तो लहसुन को अच्छे से मैंने सौटे कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर, जिसको डाल के हमने सौटे करना है लहसुन के साथ, ताकि ये गल जाए। अब दोनों चीज़ें हमारी सौटे हो चुकी हैं। तो अब हम साइड में स्पेस बना के इसमें 2 अदद बीट किए हुए अंडे डाल देंगे। तो अंडों को मैंने सिंपली तोड़ने के बाद बीट कर लिया था, इसमें अभी मैंने कुछ नहीं डाला है। साथ ही देखिए मैंने यहाँ पे नमक शामिल करी हूँ हस्बे ज़रूरत। दोनों जगह मैंने इस तरह से स्प्रेड करके नमक डाल दिया है थोड़ा सा। साथ ही फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ इस तरह से। तो हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और काली मिर्च डाल के अंडों को हल्का सा मिक्स किया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, जो कि जाएगी 1/4 कप। इसको देखिए बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया था। अब यहाँ पे हम शामिल करें हरी प्याज का हरा वाला पार्ट, जिसको बिल्कुल बारीक फॉर्म में मैंने काटा हुआ है। इसको डाल के ना अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बड़ी ही क्विक से हमारे फ्राइड राइस बनके तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से देखें सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप बॉयल राइस। तो हस्बे ज़रूरत आप बॉयल राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरे 1 दिन पुराने बचे हुए राइस थे। साथ ही मैंने यहाँ शामिल किया है सिरका 1 टेबल स्पून। सोया सॉस डालेंगे हम 1 टीस्पून। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, जो कि जाएगी हाफ़ टीस्पून। जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। फ्रेश कूट के डालिएगा, जिससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा इसमें। और यहाँ पे चिकन पाउडर का मैं इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। और ये है हमारे पास थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, जो कि मैंने फिर दोबारा से डाली है इसके अंदर। अब सभी चीज़ों को डाल के हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट के बाद बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप रेस्टोरेंट स्पेशल फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, जो कि आपने झटपट से बनाने हो, तो आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया, इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में खुली वोक ले लेंगे। प्रीहीटेड है हमारी वोक, जिसमें हम डालेंगे 1/8 कप के करीब ऑयल। ऑयल को स्लाइटली हम गर्म कर लेंगे, और इसमें हम शामिल कर देंगे कुटा हुआ लहसुन, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई अदरक, जो कि जाएगी 1 टीस्पून ही। अब कुटे हुए लहसुन को और कुटी हुई अदरक को डाल के हमने सौटे करना है। बस स्लाइटली इसको गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे स्टेक्स को मैंने मैरिनेट करने के लिए जो रखा था, 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे लहसुन और अदरक हमारा स्लाइटली सौटे हो गया है। तो हम इसमें ये स्टेक्स डाल देंगे। अब स्टेक्स डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमने इसको फ्राई करना है, जब तक ये स्लाइटली गोल्डन से नहीं हो जाते। तो यहाँ पे हमने इसको कुक भी करना है और फ्राई भी करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए स्टेक्स को फ्राई किया है। जब ये स्टेक्स स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून। चिकन पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टीस्पून ही, और इसमें हम शामिल कर देंगे सोया सॉस हाफ़ टीस्पून। हाथ रोक के डालना है सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे केचप का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून भर के।
अब इसमें मैं साथ ही शामिल कर रही हूँ ऑयस्टर सॉस, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अब सभी चीज़ों को डाल के हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। मीडियम हाई फ्लेम पे स्टेक्स को हम फ्राई कर रहे हैं सभी चीज़ें डाल के। तो स्टेक्स को तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको रफली काट लिया था ये शामिल कर दी है। साथ ही मैंने 2 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली शामिल की हैं इसके अंदर, जिसके बीज निकाल लिए थे। 3 तरह की शिमला मिर्चें हैं जो कि मैंने शामिल की हैं तकरीबन 1 कप। और यहाँ पे हरी प्याज का हरा वाला जो पार्ट होता है वो मैंने शामिल किया है सिर्फ, और वाइट पार्ट को आपने नहीं डालना है। बस सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। अब सब्जियां डालने के बाद स्टेक्स को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना होता है। अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे तो सब्जियां सारा पानी छोड़ देंगी, कलर ख़राब हो जाएगा और ये बिल्कुल सौगी हो जाती हैं। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है सब्जियों को डालने के बाद। तो यहाँ पे देखें सब्जियां हमारी बिल्कुल परफेक्टली गल चुकी हैं और देखें कलर भी इसका ख़राब नहीं हुआ है। अच्छे से तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं एक सिजलर प्लेटर में। तो आप इसको सर्व कीजिए फ्राइड राइस के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।